जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कि बुरी खबर है बलूचिस्तान और सिंध के लोगों के लिए, वो ये स्पेसिफिकली वो लोग जो कुदरती गैस का इस्तेमाल करते हैं कि जनाब इसमें लोड शेडिंग होगी। टाइमिंग्स दे दी गई हैं, सुबह 6 से 9 बजे, दोपहर 12 से 2 बजे और शाम में 6 से 9 बजे। तो ये आपके पास टाइमिंग्स है। अगर आपने घर का खाना बनाना हो तो आप इस टाइम में बना सकते हैं। पूरे 24 घंटे में आपको गैस मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे। ये तो हद ही हो गई। मतलब आप ये देखें कि जब हमारे पास, हमारी कौम का अलमिया यही है और हमारे जो हुक्मरान हैं और हमारे जो फैसला साज हैं उनका अलमिया यही है कि वो जब भी कोई इनको नेमत मिलती है, भले पानी हो उसको भी लुटाया जाता है, उसको महफूज रखने का कोई तरीका नहीं है। गैस के जखायर आपके पास थे, उसको महफूज रखने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। अभी आपको पता है कि मुल्क में कैसा बेदरेग उसका इस्तेमाल किया और कितने जालिमाना और बेरहमाना तरीके से हमने इसका इस्तेमाल किया। 4 अरब क्यूबिक फीट गैस पर डे हमारी ज़रूरियात के लिए मुहैया है पाकिस्तान में और 6 अरब क्यूबिक फीट पर डे की हमें ज़रूरत है। अब उसके अंदर चक्कर यह है कि जो कमी पूरी की जाती है वो या तो ये बाकी दूसरे ज़राए से पूरी की जाती है सप्लाई के लिए। अब ये जो इन्होंने चक्कर कर दिया है, यानी कि आप सोचिए कि 8 घंटे गैस मिला करेगी, उसके अंदर भी क्या चक्कर होगा। जिन लोगों ने घरों में अपने कंप्रेसर लगाए होंगे या वो कौन कौन सी नई नित नई मशीनें, वो तो गैस खींच लेंगे। अब आप सोचें कि उस वक्त अगर प्रेशर होगा, ये तो वही चक्कर हो गया। और मदिया कितनी अलार्मिंग चीज है, लेकिन हम लोग फोर्स ही नहीं करते। मुझे ये बताइए कि जब सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी रोकने की बात होती थी, हम कहते थे कि देखो जी, और उसको कहते थे घरेलू सार्फिन को हम वो सहूलियात दे रहे हैं और उनको मुहैया कर रहे हैं, लोगों का रोजगार बंद हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बेदरेग इस्तेमाल किया। और जिस तरीके से जो हमारी वैसे भी जो गैस के बिल कितने कम आते हैं, बहुत से लोग तो ये करते थे कि जी गैस वैसे खाना पकाया तो उसके बाद जी थोड़ा सा आंच जो है वो जलती रहने चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम में मेरी तीली खर्च ना हो। अरे उससे भी हटके ऐसे लोगों ने तो इस्तेमाल किया गैस के। बिजली चली गई, हाँ। आपने उसके बाद बड़े बड़े जनरेटर चला लिए जी, विच इज अ क्राइम। एक क्राइम है। उसके अंदर सक्शन के लिए अलग से उनके साथ मोटर लगा दी। तो आप ये देख लें कि जो जनरेटर्स जब गैस पे चलेंगे तो वो किस तरीके से वो आपकी तबाही फेरेंगे। फिर उसके साथ साथ जो है वो बाकी हम देखें कि फैक्ट्रियों को गैस के कनेक्शंस दिए गए, कैप्टिव पावर प्लांट्स जो हैं वो दिखाते सज्जी हैं और मारते खब्बी हैं। यानी कि वो कहते हैं कि जो हम तो ऑयल से बिजली बना रहे हैं। इवन ये कि कराची की मिसाल ले लें, के इलेक्ट्रिक जो बिजली बनाता रहा और कीमतें इतने बढ़ा चढ़ा के पेश करता रहा, वो भी मुबैना तौर पर जो है वो सारे गैस पे बनाते रहे, जबकि फर्नेस ऑयल के प्लांट्स उन्होंने अपनी पूरी इस्तेदाद के मुताबिक। हम क्यों कहते थे कि तलब और रसद का फर्क है। मदिया, जब गैस से कोई चीज चलती है ना, सीएनजी वाली गाड़ी चलाई कभी आपने? मैंने सीएनजी वाली नहीं चलाई ना, मैंने चलाई हुई है। तो मेरी गाड़ी में सीएनजी, और जाहिर है कि वो फैक्ट्री फिटेड थी, तो उसके अंदर ये था कि पेट्रोल और सीएनजी में फर्क ये होता है कि उसके अंदर गाड़ी की वो पिक भी नहीं होती, वो रेस भी नहीं होती। वो आप किसी को ओवरटेक करना हो तो फिर आप वो मतलब काफी ये है कि उसकी पावर आपकी रिड्यूस हो जाती है। पेट्रोल में ऐसा नहीं होता। फॉरेन में फिर बड़ा मसला होता है, बिकॉज़ आई रिमेंबर, क्योंकि अक्सर जब सीएनजी खत्म होने वाली होती थी, जब पेट्रोल पे डालनी होती थी गाड़ी पे, बड़ा मसला होता है। तो उसको बटन दबा के इस वजह से मैंने फिर पेट्रोल पे जो होता है गाड़ी चलानी पड़ती थी तब, लेकिन इतनी महंगी तब भी नहीं लगती थी। लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब देखें सीएनजी स्टेशन से मामला एक वक्त था कि अपनी आंखों से मैंने देखा कि 1 किलोमीटर की पट्टी में 20 से 25 सीएनजी स्टेशन धड़ाधड़ खुल रहे थे। ठीक है, बिल्कुल। और फिर उसके बाद 2015 में आए। मुझे ये कहने दीजिए कि एलएनजी जो पॉलिसी लेके आए थे 2015 में कि अब हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ये अंदाजा कीजिए कि हमारा इंपोर्ट बिल बनता है $16 अरब का, और वो सिर्फ एलएनजी और पेट्रोल ऑयल की दरामद पे खर्च होता है। तो फिर हम कहाँ से तरक्की करेंगे? कैसे करेंगे? अच्छा, लोग बहुत ज्यादा परेशान है गैस की शॉर्टेज की वजह से। वो क्या कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। लकड़ियाँ जला रहे हैं, सुबह भी नाश्ता इसी में बनाना पड़ रहा है, रात को भी इसी में बनाना पड़ रहा है। बच्चे वगैरह जो है स्कूल जाते हैं बगैर नाश्ते के आते हैं, तो बाजार से या तो खाना आता है, गुजारा नहीं होता बगैर सिलेंडर के। 24 घंटों में आधा घंटा भी सही नहीं आ रहा है, खाने के लिए इंतजार करते, गैस नहीं होता। टाइम टेबल कोई नहीं है, थोड़ी थोड़ी आती, ज्यादा नहीं आती। सर्दियाँ आती है तो गैस गायब हो जाती है, गर्मी आती है तो बिजली गायब हो जाती है। अब वज़ीर-ए-आज़म से अपील है गैस के बारे में कुछ करें। बस 4-5 हज़ार रुपया सिलेंडर तो होर पै गया, महंगाई इन्नी है, सिलेंडर के अखराजात बढ़ गए, बहुत मुश्किल है। गैस बिल्कुल नहीं है, लकड़ी जलाते हैं, सिलेंडर भी आजकल गैस भी महंगा है। बच्चे बिना नाश्ते के जाते हैं, सुबह आते हैं तो खाना नहीं होता। शहर के छोटे छोटे घर है, इनमें तो लकड़ियों पे गुजारा नहीं होता। गैस बिल्कुल नहीं होता जी, बच्चे बगैर खाने स्कूल चले जाते हैं। वैसे मदिया, हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा वतन का नाम है अगर देखा जाए, लेकिन हम लोगों में इंसानियत ना होने के बराबर है। हम पानी,
आप देख लीजिए कि किस तरह की नेमत है, बेदरीग इस्तेमाल करते हैं, नलका खुला रहता है और लोग पिटते रहते हैं कि ये हमारे पास पानी की किल्लत आएगी। गैस के हवाले से आप देख लें कि क्या चक्कर है। एंड आई रिमेंबर कि वी यूज्ड टू लिव इन रावलपिंडी, और जिस इलाके में हम रहते थे वहां पर गैस नहीं थी, और वहां पर चक्कर ये था कि अभी आनी थी, वहां पर सिलेंडर्स यूज करते थे। अब सोचें कि घर में आम किसी भी शख्स का बिल 180 से 250 रुपए आता था, और जो सिलेंडर हम लेके आते थे तो उस वक्त, आज से 15-20 साल पहले की बात है, तो उस वक्त वो सिलेंडर तकरीबन कोई 2000-2500 का, तो हम ये कहते थे कि देखो कितना फर्क है। तभी कहते हैं ना कि स्पेसिफिकली जब कुदरती गैस के हवाले से पाकिस्तान में बात की जाती ना, तो है जी माले मुफ्त दिले बेरहम, बिल्कुल मुफ्त हमने ये अपने नेचुरल जो जराए इसको इस्तेमाल किया है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो पॉलिसीज और हमारी आदत खराब की, अब देखें ना, हमने बिल्कुल उसका ऐसे बेदरीग इस्तेमाल किया कि आपने वो नेचुरल ही इतनी गैस वो खत्म कर दी। खैर जी, मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है इस हवाले से जानेंगे हमारे रिपोर्टर से। कराची से हमें ज्वाइन करेंगी हमारे रिपोर्टर इशरत खान। कोयटा में जो सिचुएशन है उस हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदा अतिया अकरम, और साथ में हम दूसरे जो शहर है वहां पे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या सिचुएशन है। लेकिन पहले हम आ जाते हैं कराची, इशरत खान की जानिब। इशरत ये बताएगा कि क्या सिचुएशन है और किन किन इलाकों में इस वक्त गैस की लोड शेडिंग अरूज पर है। बिल्कुल मारिया, सिचुएशन वही है कि मदीहा, इशरत मदीहा थी, और जहाँ जी मदीहा बिल्कुल ऐसा है कि जी मदीहा बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हुई थी। मार्च के महीने से ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई थी। अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। कराची के बेशतर इलाकों में, मैं किन किन इलाकों के नाम लूँ जहां लोड शेडिंग हो रही है। अब तो SSGC ने एलानिया भी जारी कर दिया, जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ कराची को खाना पकाने के लिए, ख़ासतौर पर घरेलू ख़वातीन की बात करूँ तो 8 घंटे आपको सिर्फ गैस मुहैया होगी, जो कि सुबह 6 से 9 के टाइम होगी, सुबह के टाइम जिसमें नाश्ता बना सकेंगे। जबकि दोपहर का खाना अगर बनाना होगा ख़वातीन ने तो वो 12 से 2 होगी। इसी तरह रात का खाना अगर बनाना होगा तो वो 6 से 9 होगी, क्योंकि टोटल मिला के 8 घंटे हो गए 24 घंटे में। कराची के अगर इलाकों की बात की जाए तो सदर का एरिया है, जिला कोरंगी के तमाम एरिए हैं जहां गैस की लोड शेडिंग बहुत खतरनाक अंदाज से हो रही है। अगर गैस आ भी रही है जिस टाइमिंग के हिसाब से दे रहे हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर कम है। इसी तरह मलीर की एक चीज मुझे बताइए कि ये तो चले बेसिक सी एक बात है ना कि गैस की लोड शेडिंग कर दी गई है। इस वक्त आपने हुकाम से पता किया कि ये लोड शेडिंग अगर है तो उसकी वजह क्या है? कितने MMCFD गैस दस्तयाब है? कितनी गैस की कमी है जो कि पूरी की जाएगी, और ये कब तक चलेगा सिलसिला? देखिए, बात वही आ रही है कि पहले जब इनसे बात की गई थी तो उन्होंने यही कहा था कि कमर्शियल सेक्टर की जो गैस है वो बंद कर दी जाएगी, तो घरेलू सार्फिन को मुहैया की जाएगी। अब घरेलू सार्फिन को मुहैया करने की जहां बात आ रही है तो वहां यही कहा जा रहा है कि जी गैस प्रेशर पीछे से बहुत ज़्यादा कम है। चूँकि गैस ठंडी होती है, पाइपलाइनों में जम जाती है, तो इस वजह से आगे प्रेशर नहीं है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को भी गैस मुहैया नहीं की जा रही। अब टाइम की शिफ्टिंग कर दी है, 3 घंटे 3 टाइमिंग की शिफ्टिंग रखी हुई है, तो जिसके तहत पूरे 24 घंटे में 8 घंटे सार्फिन को मुहैया की जाएगी। खासतौर पर अगर घरेलू खवातीन के हवाले से बात की जाए, जो लोग जॉब करती हैं, मैं इस वक्त भी रिहायशी एरिया में मौजूद हूँ, कुछ खवातीन से मेरी अभी सुबह बात हुई है, उनका यही कहना है कि ड्यूटी की टाइमिंग पे हमारी गैस नहीं होती, हम नाश्ता नहीं करते, बगैर नाश्ता किए ड्यूटी पे चले जाते हैं। जिन बच्चों ने स्कूल जाना होता है या यूनिवर्सिटीज जाना होता है, कॉलेजेस जाना होता है, वो नाश्ता नहीं कर पाते। बिल्कुल, वो इसलिए टाइम बता दिया कि टाइम जो है ना वो है सुबह 6 से 9 बजे। उसके बाद अगर 6 बजे से पहले अगर आपने कहीं निकलना तो 12 से 2 का बड़ा मुश्किल टाइम है। देन 12 से 2 मतलब ये वो टाइम है जिसमें खवातीन और लोग अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गए होते हैं वापस, उस टाइम भी आपको खाना बनाना है। देन इट्स 6 to 9 यही टाइम है जिसमें आपको रात का खाना बनाना है। अतिया हमारे साथ कोयटा से मौजूद है। अतिया, कोयटा में कितनी अब तक सूरत हाल है गैस की सप्लाई के हवाले से? जी बिल्कुल मदीहा, जैसा कि अभी आप बता रही थी, और 12 हुकूमत की जानिब से जो है वो लोड शेडिंग के ऐलानी कर दिए जाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान तो वो बदकिस्मत तरीन सूबा है जहाँ से गैस के बहुत बड़े ज़खायर भी बरामद हुए, लेकिन अभी भी बलूचिस्तान के ऐसे इलाके मौजूद हैं, कोयटा से चंद ही किलोमीटर फासले पर सियाहती मकाम हन्ना है, वहाँ पर आज तक जब से सुई गैस निकली है आज तक वहाँ गैस नहीं दी गई।
और हर साल जो है जब से गैस जो है ये कुदरती ज़खायर जो हैं इन ये स्टार्ट हुए हैं और तमाम मुल्क को जो है गैस दी जा रही है, लेकिन बलूचिस्तान में हर साल सर्दियों में बहुत बुरी सूरत हाल होती है, बावजूद इसके कि यहाँ शदीद ठंड होती है। और इस वक्त भी इस कदर शदीद सर्दी है कि मेरे हाथ बिल्कुल जम गए हैं और यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। यख बस्ता हवाओं ने पूरी वादी को अपनी लपेट में लिया हुआ है और इसी हवाले से गुज़िश्ता दिनों जो हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बाकायदा गैस प्रेशर में कमी के खिलाफ पिटीशन भी दायर की गई है, जिसमें सूई सदन हुकाम को भी तलब किया गया। और यहाँ पर शहरियों का मौक़िफ़ ये था कि रात 12 बजे के बाद मदीहा यहाँ पर गैस प्रेशर अचानक से तेज कर दिया जाता है, अच्छा, जो बहुत ज्यादा हादसात का सबब बनता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरा दिन इस कदर शदीद ठिठुरती हुई ठंड में जब लोग रात 12 बजे गैस आती है तो जब एकदम से कमरे गर्म होते हैं तो लाजमी गनूदगी भी तारी होती है और लोग उसी में सो जाते हैं। और उसके बाद ये होता है अचानक से किसी टाइम भी गैस प्रेशर बंद कर दिया जाता है और हल्की सी गैस जो है वो लीकेज करती रहती है और उसके बायस जो है बहुत से हादसात भी होते हैं। गुज़िश्ता अदवार में भी हमने देखा कि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा इस तरह के वाक़यात हुए। और अगर यहाँ पर मैं जिक्र करूँ सुई सदरन हुकाम का, जिस तरह कहा जाता है कि बेदरेग गैस का इस्तेमाल किया गया, मदिया हम तो तरस गए हैं। और यकीन करें कि अब तो मेरी जब लोगों से बात होती है, जब वो सुनते हैं तो यही कहना होता है कि अतिया जब आप बात करें तो ये जरूर बताना कि हमारा दिल चाहता है कि काश ऐसा हो कि एक ऐसा दिन हमें दिया जाए जिस दिन गैस जो है वो पूरे प्रेशर के साथ दी जाए और हम पूरा दिन इसका बेदरेग इस्तेमाल करें और हमें पता चले कि गैस होती कैसे। अभी भी जो बलूचिस्तान में कोयटा शहर में स्पेशली अगर बात की जाए तो किसी भी इलाके में गैस नहीं है। जैसे कि इशरत जिक्र कर रही थी कि बगैर नाश्ते के, तो इस वक्त मैं भी बगैर नाश्ते के यहाँ पे मौजूद हूँ। और जिस तरह कहा जाता है ना कि दिल जो है वो पेट के अंदर जा रहा है भूख की वजह से, और तंदूरों के ऊपर भी गैस नहीं, लकड़ियां जलाई जा रही हैं, उसकी वजह से जो है चीजों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। रोटी गरीब बंदे की दस्तरस से बाहर हो गई है। यहाँ पर एक और जो काबिल जिक्र बात करना चाहूंगी वो ये कि सुई सदरन हुकाम का बहुत बड़ा इसमें किरदार है। कई जगह पे जो है वो कनेक्शन दिए गए हैं और बाकायदा इनके जो नुमाइंदे गैस चेकिंग करते हैं वो बाकायदा मंथली अपनी वसूल करते हैं और उन्होंने गैस कनेक्शन बंद किए और प्रेशर तेज किए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे सूबे का। गैस है, ये नहीं कि गैस नहीं है। दिन को जो है ये हर जगह पर ही मसला है, बाकायदा हम खुद देखते हैं। और जब उनसे कहा जाए तो उनका कहना ये होता है बाजी ऊपर भी तो यही हो रहा है, अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। मदीहा यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का बहुत बड़ा मसला है। अगर इस चेक एंड बैलेंस को ऊपर के लेवल से लेकर नीचे तक बराबर किया जाए तो शायद जो है पूरे मुल्क में गैस कम से कम सर्दियों में इतनी जरूर मिलेगी कि लोग अपने जिस्म को गर्म रख सके। इशफाक, आप यकीन करें इस वक्त मेरे सामने ना छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे छोटे छोटे लाल टमाटर खड़े हुए हैं। किस कदर शदीद ठंड है और वसाइल की कमी है, पाँव में फटे हुए जूते हैं और इस कदर शदीद ठंड में वो धूप की वजह से बाहर खड़े हुए हैं। और यकीन करें कि हकीकत में आज मेरा दिल जल रहा है उनको देख के। और मेरी अपनी कंडीशन ऐसी हो रही कि इतनी शदीद सर्दी है, घरों में जो बच्चे हैं यहाँ पर ये कहा जाता है सुबह 8 से 9 बजे तक गैस दी जाएगी। कोयटा में तो 8 से 9 क्या पूरा पूरा दिन गैस नहीं होती। रात 12 बजे तक का मैं इंतजार करती हूँ कि मैं रोटी बना लूँ ताकि सुबह नाश्ता किया जा सके। दोपहर को हम वही रोटी खाते, पूरे पूरे हफ्ते का सालन हम रात को बना लेते और उसे फ्रीज करके खाते, जिसकी वजह से यहाँ पर मैदे के अमराज के फर्क ज्यादा बढ़ गए हैं। लोगों की तकलीफ हम तक पहुंचा रही। मैं आपको कट नहीं करना चाहती अतिया, लेकिन वक्त मुख्तसर और आपको कट करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अतिया अकरम, हमारी नुमाइंदा कोयटा से हमारे साथ मौजूद थी, इशरत खाना में कराची की सूरत हाल से आगाह कर रही थी। और बाकी जब वो बात करी थी ना तो दिल कर रहा था मैं उनको काट ही ना करूं, वो बताएं कि लोग कितने परेशान हैं। हो सकता है जो हुकाम बाला में देख रहे हैं कहीं उनका दिल पसीज जाए और उनको हो कि अच्छा नहीं, अब दिल पसीजने वाला मामला नहीं है ना मतीहा। देखिए, दिल पसीजने का एक लेवल होता है जब चीजें होती हैं आपके अपने कंट्रोल में। जब वो बात होती है गल बद गई है मुख्तारिया, तो वो सिचुएशन आ गई है, अब आपके हाथ में नहीं है। आपके पास, आपको याद होगा कि हम पहले बात किया करते थे कि जी LNG के 14 कार्गो आने थे और 10 आए या 12 आए, तो उसकी वजह से भी हमें गैस शॉर्टेज का लास्ट ईयर हम यू रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट इट। तो मसला ये है कि जब आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है, जब आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि आप ऑफशोर जाके जो है वो गैस के ज़खायर को एक्सप्लोर करें या उनको निकाल सकें, तो फिर ऐसे मसाइल होते हैं। और जो ऑलरेडी आपके पास 2 कंपनीज हैं, सदरन और नॉर्दर्न, और जिस तरीके से वो गैस को मैनेज कर रही हैं, तो उसके बाद फिर यही सिचुएशन रह जाती है। और कसूर इसमें अवाम का भी है और कसूर इसमें हुक्मरानों का भी है कि वो मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे और रेट्स ऐसे रखते। यानी कि अगर सोचिए कि अगर मैं घर में गैस यूज कर रहा हूँ और मेरा यूज ज्यादा है और उसके बाद भी मेरा बिल अगर 250 आ रहा है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर बिल मेरा उसी के हिसाब से इस्तेमाल के एतबार से ज्यादा या कम होता है। हर जगह जाके देख रहे होते कि कहीं लाइट इजाफी लाइट कोई ऑन तो नहीं, फौरन बंद करते। तो गैस को लेकर भी हम इतना सीरियस होते ना तो चीजें बहुत बेहतर होती।